जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी की लीला से उन्होंने अपने को विठलनाथ जी से दूर कर दिया, जिससे कि विठलनाथ जी ने खूब विरह के श्लोक सुनाए उन्हें और बाद में फिर वापस अपने पास बुला भी लिया। तो अब ठाकुर जी की खूब फिर से पुनः वही प्रेम से सेवा करने लगे विठलनाथ जी। इतने प्रेम से सेवा करते, सारी सेवा स्वयं करते, चाहे उनके लिए भोग बनाना हो, चाहे सेज सजानी हो, शयन करना हो, वस्त्राभूषण बनाने हो, श्रृंगार करना हो, सब सेवा स्वयं ही करते, अष्टयाम सेवा करते ठाकुर जी की खूब प्रेम से। बालवत माँ बाबा बन के ठाकुर जी की सेवा करते और ऐसे ही भाव श्रीनाथ जी के भी थे विठलनाथ जी से। विठलनाथ जी से श्रीनाथ जी साक्षात बातें करते थे, बतराते थे, जैसे कोई बालक अपने माता पिता से बात करता है। एक बार की बात, विठलनाथ जी ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए लाए। अब तो जैसे ही दूध का कटोरा आगे रखा, तभी एक घूंट दूध पिया ठाकुर जी ने और कटोरा हटा दिया। विठलनाथ जी ने पूछा, अरे ठाकुर जी, पीते पीते आपको क्या हुआ? क्यों हटा दिया आपने और क्यों नहीं पी रहे? तब तो ठाकुर जी ने कहा, दूध में बहुत तेज मिश्री हो गई है, इतनी अधिक मिश्री है, हमसे तो पिया ही नहीं जाता। अब तो बहुत मनोहार किया, अरे लाला थोड़ा सा और पी लो, अरे मेरे प्यारे थोड़ा सा पी लो। ठीक है, जैसे तैसे थोड़ा सा पिलाया। अब तो अगली बार जब भोग लगाने आए तो मिश्री कम डाली इन्होंने कि ठाकुर जी को ज्यादा मीठा लगा। तब फिर इन्होंने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी छोड़ दिया। अब तो इन्होंने पूछा, अरे आज क्या हुआ, आज तो मिश्री कम डाली है हमने। तब तो मुंह बनाते हुए इन्होंने कहा, बिल्कुल ही सीठा है, जरा मिठास नहीं है, कैसे पिया जाएगा ये दूध? हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम नहीं पी सकते। फिर गोसाई जी ने बहुत प्रेम से मनोहार कर करके थोड़ा दूध पिलाया। अब तो गोसाई जी सोचे कि बताओ, ना तो इन्हें ज़्यादा पसंद आती मिश्री, ना कम आती, तो अब की बार जब भोग लगाने लाए, दूध अलग धर दिया, मिश्री अलग धर दी। अब तो ठाकुर जी ने देखा, अरे ये क्या किया, आप तो मिला के लाते हो हमेशा, अलग अलग क्यों धर दिया आपने? तब तो इन्होंने कहा, मेरे द्वारा मिश्री मिलाई पसंद कहाँ आती है आपको, स्वयं ही मिला लीजिए आप मिश्री, हम नहीं मिलाएंगे अब आपके लिए। तब तो ठाकुर जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे गोसाई जी, मुझे तो दूध में मिश्री मिलानी आती ही नहीं है, मैं कैसे मिलाऊंगा मिश्री, आप ही मिला दीजिए ना और पिला दीजिए मुझे। तब तो गोसाई जी ने झुंझला कर कहा, जब दूध में मिश्री मिलानी ही नहीं आती है तो इतने नखरे क्यों करते हो तुम, जैसे लाया करूं वैसे पी लिया करो चुपचाप से। अब तो ठाकुर जी बहुत संकुचित हुए कि अरे आज तो डांट पड़ गई, और प्रेम से जैसे कोई बालक अपने पिता के हृदय से लगे, वैसे ही गोसाई जी के हृदय से लग गए। और अब तो गोसाई जी के हृदय में भी वो प्रेम फूटा और खूब प्रेम से उस समुद्र में डूब गए, खूब प्रेम से ठाकुर जी को हृदय से लगाया। इतनी प्रत्यक्ष थी उनके लिए तो ठाकुर जी। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी को शयन कराते समय ठाकुर जी मचल गए, शैया ही ठीक ना लगे उन्हें। कभी कहे ये बिछौना अच्छा नहीं है, कभी कहते हैं वो वाला बिछौना बिछाओ, ये वाले तो तकिए अच्छे नहीं है, ये वाली तो चादर ठीक नहीं है, ऐसे बिछाओ वैसे बिछाओ, इधर बिछाओ उधर बिछाओ, ये वाली चादर बिछाओ वो वाली बिछाओ। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बिछौने बदलते गए गोसाई जी, खूब प्रेम से, बहुत परिश्रम करवा दिया उनका तो। इतनी चादरें बदलवाई, इतने बिछौने बदलवाए ठाकुर जी ने। चलो जैसे तैसे उन्हें एक पसंद आ ही गया। अब तो गोसाई जी ने कहा, चलो ठाकुर जी अब शयन करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को अब तो पलंग पे पढ़ाया और जाने लगे। अब तो श्रीनाथ जी ने हाथ पकड़ लिया विठलनाथ जी का और कहा, गोसाई जी आप जाइए मत, हमारे साथ आज सो जाइए। अब गोसाई जी हैरान, अरे ठाकुर जी के साथ थोड़ी शयन कर सकते हैं हम, आप सोइए ना यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अकेले नींद नहीं आती, मैं तो पहले भी मैया बाबा के साथ ही सोता था, यशोदा मैया की गोद में ही सोता था मैं तो, आज भी आप ही की गोद में सोऊंगा मैं तो।
गोद में ज्यादा अच्छी नींद आती है मुझे, वरना मुझे डर लगता है अकेलेपन से। तो अब तो उनके इतना प्यारा मधुर वचन सुन के तो विठलनाथ जी के हृदय में वात्सल्य की और लहरें उमड़ पड़ी। ठाकुर जी को गोद में उठाया, खूब लाड चाव किया, अपनी गोद में शयन कराया और खूब खूब प्रेम बरसाया ठाकुर जी पर। और ऐसी ही नित्य लीलाएं करते हुए तो एक दिन तो गोसाई जी जैसे ही मंदिर में आए तो ठाकुर जी तो भागकर उनकी गोद में छुप गए, थर थर कांपने लगे। ठाकुर जी ने पूछा गोसाई जी ने, अरे क्या हो गया प्यारे, ऐसे क्यों कांप रहे हो, क्या हुआ? तब तो इन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां एक छोटा सा बंदर का बच्चा बैठा हुआ था, और इन्होंने देख के कहा, देखो गोसाई जी, ये मुझे डरा रहा है, हुड़की दे रहा है मुझे, भगा के आओ इस बंदर को। जबकि वो छोटा सा बंदर का बच्चा था। तब तो गोसाई जी हंसे, उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, अरे लाला, तुम वही हो ना जिन्होंने राम जी बनकर बड़े बड़े पर्वताकार वानरों के साथ उनके साथ रहे, तब तो नहीं डरे तुम? राक्षसों को मारने में तो नहीं डरे, आज ये छोटे से बंदर के बच्चे से डर गए? तब तो गोसाई जी को ठाकुर जी ने गंभीर स्वर में कहा, गोसाई जी, आप निश्चित कर लीजिए आपका क्या भाव है मेरे प्रति, बाल भाव है कि ऐश्वर्य भाव है। यदि आप मुझे भगवान मानते हैं तो बंदर का बच्चा क्या, काल को भी जीत लूं मैं, महाकाल से भी ना डरूं। लेकिन यदि आप मुझे अपना पुत्र मानते हैं, बाल भाव रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं मेरे प्रति, तो इस बंदर के बच्चे को आप ही को भगाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही आपकी गोद में छुप कर रहूंगा। सोच लीजिए आपका क्या भाव है। तब तो गोसाई जी अब ये भाव सुन के गदगद कि ठाकुर जी हमें कितना अपना मानते हैं। सच है, हम ठाकुर जी से कोई संबंध बनाए, हम उसका निर्वाह नहीं कर पाते, निर्वाह तो ठाकुर जी ही करते हैं, चाहे वो कोई संबंध बना ले हम ठाकुर जी से। तो वैसे ही अब ठाकुर जी निर्वाह कर रहे हैं। ठाकुर जी ही क्यों, राधा रानी निर्वाह करती हैं। अब ये ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं, तो राधा रानी तो पुत्र वधू हुई ना इनकी। तो एक बार गोसाई जी बाहर बैठे हुए थे घर के, तभी एक मनिहारन आई चूड़ी बेचने वाली। तब तो विठलनाथ जी ने कहा कि अरे आप आई हैं तो ऐसा कीजिए, भीतर जाइए और हम हमारी सभी बहुओं को चूड़ियां पहनाइए। विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, 3 पुत्रियां। इसकी भी एक अनोखी कथा है कि ऐसा क्यों। लेकिन अब 7 पुत्र विवाहित, तो इनकी 7 पुत्र वधू थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी 7 पुत्र वधू को चूड़ियां पहनाया हो। इन्होंने मनिहारिन से कहा हमारी सभी पुत्र वधुओं को चूड़ियां पहनाया हो आज। तो अब मनिहारिन अंदर गई और यहाँ राधा रानी का मन मचल गया, क्योंकि विठलनाथ जी ने कहा सभी पुत्र वधुओं को। सभी में तो अब राधा रानी भी आती है ना, वे भी तो इनके पुत्र वधु हैं। उनका भी मन मचल गया और वे भी आ गई सबके साथ शामिल होने, चूड़ियां पहनने। अब तो सब पुत्र वधु तो चूड़ियां पहन के जाने लगी, लेकिन जब श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि सब तो घूंघट में थी, किसी को देख तो पाई नहीं कौन है, पता ही नहीं चला अब इतनी समय कब राधा रानी आई। लेकिन जब श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो चूड़ी हारिन तो देखती ही रह गई। इतने सुंदर कर कमल, इतने सुंदर नख, उसमें रची इतनी सुंदर मेहंदी, क्या करे। चूड़ियां ही हाथ से छूट जाए, कभी हाथ को देखती रह जाए, कभी सुध बुध भूल जाए। कौन है, इतनी सुंदर है, कैसे इतने सुकोमल हाथों में मैं चूड़ियां पहनाऊं, कहीं लग ना जाए हाथ में। जैसे तैसे बड़े संभाल के चूड़ियां पहनाई उन हाथों में। और अब तो बाहर आई। अब विठलनाथ जी ने पूछा, गोसाई जी ने पूछा कितने पैसे हुए? तब तो इन्होंने कहा कि 8 के हिसाब से इतने पैसे हुए। विठलनाथ जी ने कहा अरे अरे 8 कहाँ से, हमारी तो 7 ही पुत्र वधु हैं, तो 8 के पैसे कैसे हुए? मनिहारिन ने बताया नहीं नहीं, हम सौगंध खाते हैं, हमने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ियां पहनाई है। विठलनाथ जी ने कहा जब है ही नहीं 8 तो 8 को कैसे पहनाई?
उनको लगा कि शायद ज्यादा पैसे मांगने के चक्कर में है। लेकिन यहाँ मणिहारिन कह रहे, अरे गोसाई जी, आपसे थोड़ी ज्यादा पैसे मांगूंगी। आपको नहीं विश्वास तो आप 7 के पैसे दे दीजिए, 2 के दे दीजिए, दीजिए ही मत, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी सेवा में जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। हम पे ऐसा आरोप ना लगाए, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में हमने 8 को चूड़ियां पहनाई है। अब यहाँ गोसाई जी परेशान कि ऐसे कैसे हो सकता है। बात है कि ये झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन है ही नहीं 8, तो 8 को कैसे पहना दी? गिनने में गलती हुई या क्या हुआ? कौन बहस करे, कौन इसमें समय बर्बाद करे। ठीक है, 8 के ही पैसे दे दिए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये विचार चलता रहा कि हुआ क्या आखिरकार। ना तो वो झूठ बोल रही, लेकिन 8 भी नहीं है, तो क्या हुआ? रात में यही सब मन में विचार चल रहा, तभी निद्रा लग गई और स्वप्न में स्वयं श्री जी आई, राधा रानी आई और आकर कहा, गोसाई जी, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार नहीं करते हैं? गोसाई जी ने कहा, हाँ हाँ श्री जी, जब मेरे ठाकुर जी मेरे बाल स्वरूप हैं, मेरे पुत्र हैं, तो आप मेरे पुत्र वधू हैं, अवश्य मैं आपको पुत्र वधू स्वीकार करता हूँ। तब तो श्री जी ने कहा, तो आपको 8 बहुओं के पैसे देने में इतना दुख क्यों हो रहा है? हम भी आई थी चूड़ियां पहनने, आपने कहा था ना सब बहुओं को पहनाओ, मैं भी तो आपकी पुत्र वधू हूँ, मेरा भी मन मचल गया चूड़ियां पहनने का, लेकिन आपको तो बहुत दुख हुआ। तब तो इनकी आंखों में अश्रु कि क्या सच में आप आई थी? अब राधा रानी तो इतना कह के अंतर ध्यान, और यहाँ गोसाई जी विह्वल कि श्री जी ने मेरा इतना भाव रखा, स्वयं आई चूड़ियां पहने, क्योंकि मैंने कहा था सब बहुओं को चूड़ियां पहनाओ। अब तो वात्सल्य भाव से भावित हो गए। ठाकुर जी के दर्शन करने आए तो देखा श्री जी ने तो कोहनी कोहनी तक चूड़ियां पहन रखी थी, इतनी सुंदर दिख रही थी। तो ऐसी है हमारे ठाकुर जी और श्री जी, जो भक्तों के भाव को रखते हैं। इनका प्रेम केवल एक तरफा नहीं रह गया। यदि ये उनमें अपने पुत्र वधू का भाव रखते हैं, तो ठाकुर जी उनसे भी अधिक इन्हें मान कर रहे हैं, इनको मानते हैं, इनसे प्रेम कर रहे हैं। इतना अलौकिक प्रेम था श्रीनाथ जी और विठलनाथ जी में। गोसाई जी तो स्वयं बहुत कुशल पद रचनाकार भी थे, गायक भी थे, खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी को पद रच के सुनाते थे। और इन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए अष्टराम राग पद कीर्तन की सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकर को भी नियुक्त करके रखा था, जो नित्य ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया करते थे। इनमें से सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, उनके कृपा पात्र थे, जो ठाकुर जी को खूब सुंदर पद रच के कीर्तन सुनाते थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री शीत स्वामी जी और श्री नंददास जी, ये 4 श्री विठल गोसाई जी के शिष्य थे, उनके कृपा पात्र थे, जो रोज नए नए पद रचते थे और ठाकुर जी की राग भोग की सेवा करते थे, खूब आनंद से रिझाते थे उन्हें। ऐसे ही नित्य प्रति सुंदर सुंदर भोग की व्यवस्था की जाती थी। अलग अलग भांति भांति के व्यंजन ठाकुर जी को भोग में पधराए जाते थे। परंतु अब एक समय की बात, एक दिन जब भोग जा रहा था तो शाक में इन्हें एक तृण दिखाई दिया, एक छोटा सा तिनका दिखाई दिया, जिससे तो इन्हें भारी कलेश हुआ। इतना दुख पहुंचा इन्हें कि सेवा में अब असावधानी होने लगी है। जब हमारे सामने ही इतनी असावधानी हो रही है, तो हमारे जाने के बाद क्या होगा? कैसे भोग लगाएंगे? अभी तो तिनका निकला है, तब तो कंकड़ भी निकलेंगे, कीड़े भी निकलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत असावधानी हो रही है। अब इतना विचार करते करते तो इनका मन इतना खिन्न हो गया कि इन्होंने तो ठान लिया कि हमें नहीं रहना, अब यहाँ पे हमसे नहीं बन पा रही ठाकुर जी की सेवा, अब तो हम संन्यास ही ले लेंगे। हम नहीं देख सकते इतनी असावधानी ठाकुर जी की सेवा में। सबने बहुत मनाया, सबने बहुत अनुनय विनय किया कि अब नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं होगी, बहुत ध्यान से सेवा करेंगे ठाकुर जी की। लेकिन ये ना माने, किसी की क्षमा स्वीकार नहीं की।
सबने बहुत कहा, खूब क्षमा मांगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं माना। शपथ मांगी, सबने प्रतिज्ञाएं की, प्रतिज्ञा पूर्वक अपनी बात कही, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानी और चल दिए सन्यासी ने। मन में विचार आया, अंतिम बार ठाकुर जी की ओर दर्शन कर ले, आज्ञा मांगा है ठाकुर जी से, विदा ले लें, फिर सन्यास लेंगे। तो आए ठाकुर जी के पास और यहाँ आके तो देखा ठाकुर जी अत्यंत उदास खड़े हैं और कह रहे हैं, गोसाई जी मेरे लिए काशाय गेरुआ वस्त्र मंगवा दीजिए। इन्होंने कहा, अरे जय जय, आप तो बढ़िया बढ़िया पोशाक धारण कीजिए, आपको क्या पड़ी है गेरुए वस्त्र की। तब तो ठाकुर जी ने बहुत प्रेम से आंसू भर के कहा, जब आप ही सन्यास ले लेंगे, आप ही गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे, मैं भी सन्यास लूंगा। आपके बिना नहीं रहूंगा मंदिर में, मुझे नहीं सहन होगा, मुझे तो बहुत सूनापन लगेगा। आप सन्यास लेंगे तो मैं भी सन्यास लूंगा, आपके साथ ही चलूंगा, मैं भी गेरुआ वस्त्र पहनूंगा। अब तो विठलनाथ जी की आंखों में अश्रु। कहा कि मुझसे नहीं सहन होता आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो, इसीलिए सन्यास ले रहा हूँ मैं। तो ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख नहीं मान रहा तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपसे तो मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता कहीं पे। तब तो विठलनाथ जी ने प्रेम में भर के सन्यास का निश्चय त्याग कर दिया। इतनी अपूर्व निष्ठा थी इनकी सेवा में कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। उसके कारण ठाकुर जी को भी छोड़ के जाने को तैयार हो गए थे। वो तो ठाकुर जी का प्रेम जो इन्हें जाने ही नहीं दिया। इसी कारण ये कभी भी सेवा पूजा किसी पे नहीं छोड़ते थे, पंडा पुजारी किसी पे नहीं, स्वयं सारी सेवा करते थे। स्वयं गोकुल से यहाँ गोवर्धन जी तक नित्य आते थे और सेवा करके जाते थे। कभी सेवा में कुछ देरी भी हो जाए तो भी, बाकी सेवा कोई भी कर ले, लेकिन आरती सेवा तो स्वयं ही करते थे और कोई नहीं। और आज तक वल्लभ संप्रदाय में ये नियम है, बाकी सेवा शायद कोई भी कर ले, लेकिन आरती सेवा तो गोसाई स्वरूप स्वयं ही करते हैं। आज भी ये सब नियम चलते हैं वहाँ पे। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, उसका अब व्यापक प्रचार प्रसार श्री विट्ठल गोसाई जी ने किया। इन्होंने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की भी रचनाएं की और बहुत सारे वैष्णवों को लेकर संपूर्ण भारत का भी भ्रमण किया, जिससे सर्वत्र इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो पाए। 8 महाकवियों को श्री नाथ जी की सेवा में रखा, जिनका भी हमने बताया था, सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, चतुर्भुज दास जी, नंददास जी, गोविंद दास जी, चीत स्वामी जी, जिन्हें अष्ट छाप कहा जाता है, अष्ट छाप के महाकवि। एक बार गोसाई विठलनाथ जी के वात्सल्य प्रेम पे रीझ कर ठाकुर जी ने प्रकट होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने यही वर मांगा कि द्वापर में नंदराय जी को जैसे बाल लीला का सुख दिया ना आपने, वैसे ही वात्सल्य स्नेह हमें भी करना है, उतना ही प्रेम हमें भी करना है आपसे, हमें वो प्रदान कीजिए, क्योंकि हर जगह बहुत कम रस मिलता है आपका इसमें। क्योंकि अब 125 साल के श्री कृष्ण जी थे, जिसमें से केवल 2.5 वर्ष ही गोकुल में रहे और भागवत जी में बहुत कम वर्णन है बाल लीलाओं का। तब तो इन्होंने कहा, ठीक है, पिता जैसा प्यार करना चाहते हो, हमें तो पहले माता का इंतजाम तो करो, जाइए पहले विवाह कीजिए, मातृ पद को तो भरिए, तब बहुत प्रेम से वात्सल्य सुख लूटना। अब तो ठाकुर जी की आज्ञा हो गई तो विवाह किया था इन्होंने, 2 पत्नियां थी इनकी, और ठाकुर जी ने वर दिया कि आपके परम प्रभावशाली 7 पुत्र होंगे और 7 पुत्र में 5 वर्ष तक मेरा ही आवेश रहेगा, मैं स्वयं आऊंगा आपका पुत्र बन के 5 वर्ष तक, उसके बाद वो आवेश चला जाएगा। तो ऐसे 35 वर्षों तक इन्होंने ठाकुर जी को खूब लाड लगाए अपने पुत्रों के स्वरूप में। इनके प्रथम पुत्र श्री गिरिधर जी थे, जो परम रसिक अनंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। दूसरे श्री गोविंद जी, जिनका स्वभाव भी बहुत सुंदर था। फिर बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी महाराज। छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी महाराज। फिर श्री घनश्याम जी
और सबको इन्होंने अपने सातों पुत्र को अलग अलग ठाकुर सेवा सौंपी और सब ने 7 गद्दियां स्थापित की, जहां से अब पुष्टि मार्ग का खूब प्रचार हुआ। श्री गिरधारी जी को ठाकुर जी मथुरेश जी, जो वर्तमान में यतिपुरा गोवर्धन जी में विराजते हैं, वो दिया। श्री गोविंद राय जी को श्री श्रीनाथ जी की, जो आजकल श्री नाथद्वारा में है। श्री बालकृष्ण जी को द्वारिकाधीश भगवान की सेवा दी, जो आजकल कांकरौली में है। श्री गोकुलनाथ जी को गोकुल में विराजित जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा दी। श्री रघुनाथ जी को सेव्य ठाकुर जी श्री गोकुल चंद्रमा जी दिए, जो आजकल कामवन में है। श्री यमुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान, जो कि वर्तमान में सूरत में विराजते हैं, उनकी सेवा दी। श्री घनश्याम जी को ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा दी, जो आजकल कामवन में है। और इन्हीं सब की सेवा खूब प्रेम से अब सब कर रहे हैं। 7 गद्दियों की स्थापना की, जहां से वैष्णवता का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इन सभी पुत्रों में मंझले पुत्र श्री गोकुलनाथ जी द्वारा विशेष रूप से संप्रदाय का और वैष्णवता का हित हुआ। श्री नाभा जी ने भी इनका अलग से 26 भक्तमान में वर्णित किया है। अपने अंतिम समय में विठलनाथ जी ने समस्त वैष्णवों को आमंत्रित किया, पुष्टि मार्ग के सार सिद्धांत समझाए, प्रचार प्रसार का आदेश दिया और फिर गोवर्धन जी के गुहा द्वार पर आए और इनके पीछे पीछे सभी पुत्र जाने लगे। प्रदवृंद, इनके जितने परिकर वृंद थे, सब जाने लगे। इन्होंने अपनी कंठमाला चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथ जी को दी, मतलब उन्हें अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया और फिर एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। स्वयं गिरिराज जी में समा गए विठलनाथ जी। प्रवेश करते हुए अब इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे गिरिधर जी, उन्होंने इनका उत्तरीय पकड़ के खींचा। पिताजी अब कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इनका उत्तरीय जो इन्होंने वस्त्र ओढ़ रखा था कंधे पे, वो इनके हाथ में आ गया। लेकिन स्वयं विठलनाथ जी नहीं रुके और सदैव गोवर्धन जी में प्रवेश कर गए, उन्हीं में समा गए और इनका उत्तरीय अब इनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर जी के हाथ में रह गया। और आवाज आई, अब इस उत्तरीय के द्वारा ही सारी उत्तर क्रिया किया जाए। जो एक पुत्र अपनी पिता की उत्तर क्रियाएं करता है, उनके जाने के पश्चात वो इसी वस्त्र से अब किया जाए, ऐसा आदेश हुआ। और ऐसे ही अब विठलनाथ जी सदैव ठाकुर जी में, गिरधर लाल जी में, गोवर्धन जी में लीन हो गए। आज भी परम भक्तों को तो उनके दर्शन हो पाते हैं वहां पे गिरिराज जी में। और अब गोकुलनाथ जी ने इनका ही स्वरूप समझकर गद्दी संभाली और बाकी सभी 7 पुत्रों ने 7 गद्दियां बनाई। 7 ठाकुर जी जो इनके प्रदत्त थे, खूब प्रेम से आज तक उनकी सेवा हो रही है और वैष्णवों का कल्याण हो रहा है। तो आज विठलनाथ जी का चरित्र तो हम यही विश्राम देते हैं। कल इन्हीं परंपरा के इन्हीं ठाकुर जी की और कैसी कैसी सेवा हुई, किनके द्वारा हुई, कौन थे ये अष्टछाप के 8 कवि, इनकी कैसे भक्ति बढ़ी, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।